किसके ऊपर है? इट्स ऑल अबाउट हाउ टू डील विद द स्ट्रेस जो कि तुम अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर अभी फिलहाल फेस कर रहे हो, एंड हाउ टू कोप अप विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच यू आर गोइंग थ्रू, एंड स्पेशली दैट जिसके अंदर तुम्हारा सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है, विच इज़ योर स्किल्स, जिसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब यार देखो, बहुत नॉर्मल सी बात है. अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को डील कैसे करना है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, सबके साथ होता है. एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. यू ग्रो, तुम ऐसे ही ग्रो करते हो. अब बात ये है कि केवल ग्रोथ में ही अटके रहना है या फिर ग्रो करना भी है रियलिटी में. सो द पॉइंट कम्स इज के सबसे पहले, अब ये चीज़ को मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बहुत दफ़ा बोला है, प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यही तुम्हारी ग्रोथ बताता है. यही बिकॉज यही तुम्हें थोड़ा सा नॉर्मल रखता है, तुम्हें स्ट्रेस फ्री रखता है. तुम हाइपर टेंशन में नहीं आओगे, तुम्हें एंग्जाइटी नहीं होगी इफ़ यू आर कोपिंग अप विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट द पॉइंट कम्स दैट इफ़ यू डोंट, एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन फेज जहाँ पे you are struggling with the time you assign to certain work, and फिर उसके बाद तुम उसे get over नहीं कर पाते, किसी को कुछ promises कर दिया and you're not able to fulfill those promises, and even तुम्हारा खुद का personal time भी पूरी तरह से ख़त्म है. तो किस तरह से डील करोगे तुम इन सब सिचुएशंस को यार? सबसे पहली चीज़ आ जाती है, अगर इन सब से बाहर निकलना है तो बहुत सीधी चीज़ बता रहा हूँ. ये मैंने द हार्ड वे सीखी है, बट बीइंग हाइपरटेंशन गाय एंड माइग्रेन है मुझे, सो ये सारी चीज़ों के होते हुए तुम ये मुझसे सीख सकते हो डायरेक्टली, विच इज़ के देखो, तुम्हें ये पता रखना है लाइफ में कि कोई भी तुम्हें मारने नहीं वाला है. ठीक है, भले ही तुम वो चीज़ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, नो बडी इज़ गोना किल यू फॉर दैट. ठीक है, नो बडी. एंड एक और चीज़ याद रखो, दुनिया में नथिंग इज मैंडेटरी. कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है कि भाई ये करना ही करना है. इट्स नथिंग लाइक दैट. कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं होती. ये केवल हमारे दिमाग में होता है कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, आई हैव टू डील विद दिस एज वेल, आई हैव टू डील विद दैट एज वेल, इसको ये डेडलाइन मीट करनी, वो करना है. कुछ भी नहीं, शांति से बैठो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं कुछ टाइम तक. बस ये सोचो कि क्या हो जाएगा यार. चलो मान लिया कि हम कोई डेडलाइन मीट नहीं कर पाए, क्या होगा? प्रोफेसर 0 मार्क्स देंगे. तुम्हें सीरियसली लगता है प्रोफेसर्स तुम्हें 0 देंगे? आई टेल यू वन थिंग, प्रोफेसर्स ने अगर तुम्हें 0 देना होता तो तुम्हें कब के दे चुके होते, डेडलाइंस को एक्सटेंड नहीं कर रहे होते. इफ दे आर सो फ्लेक्सिबल विद द डेडलाइंस, ठीक है यार. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि तुम कंप्लेसेंट हो जाओ, यू ना या फिर तुम अपनी डेडलाइंस को टाइम पर मीट ना करो. बट व्हाट आई वांट टू कन्वे राइट नाउ इज के कभी कभार जो डेडलाइंस मीट नहीं हो पा रही है, कन्वे दैट मैसेज टू योर फैकल्टीज और कन्वे दैट मैसेज टू योर प्रोफेसर्स. वो समझेंगे. दे टू आर ह्यूमंस, एंड everyone understands this thing that everyone is a human, and as a human we tend to err. तो अगर हम गलतियां कर रहे हैं, so it's a good sign, no? एंड इन सबसे ही ऊपर सबसे एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती जो मैंने भी फेस करी अपने लाइफ में, विच इज़ डीलिंग विद बैक बिचिंग, डीलिंग विद स्निचेस. ओके, सो लेट मी टेल यू दिस थिंग स्ट्रेट अवे. नथिंग मैटर्स. आई एम सीरियस इन दैट थिंग. नथिंग मैटर्स. लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, किस नज़रिए से सोच रहे हैं, तुम्हें कैसे परसीव कर रहे हैं, डोंट गिव अ फक अबाउट दैट. आई एम सीरियस बात दैट. बिकॉज किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो आगे फ्यूचर में. उस समय की जेलसी होती है, उस समय की इनसिक्योरिटीज होती है. फ्यूचर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो विद दैट पॉइंट आई एंड माई वीडियो. बहुत छोटा सा रखा है, बहुत शॉर्ट सा, एंड आई होप ये तुम्हें हेल्प करेगा. एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.